सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताई जाती है। चीन ने लाल आंख फोड़ दी है। कहा था चीन को लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे। उल्टा चीन अब वो लाल आंख सिर्फ नोच नहीं रहा, बल्कि नोच के निकाल के गोटियां खेल रहा है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के हमारे यानी भारत के क्षेत्र के 11 इलाकों के नाम बदले। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इसकी आलोचना की गई, नाराजगी दर्ज करवाई गई। उसके बाद चीन शांत नहीं हुआ। चीन ने पलटकर कहा कि भैया ऐसा है, ये हमारा हिस्सा है, हमारा अधिकार है और हमने अपने अधिकारों के तहत इसका नाम बदला है। अब इस ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि पहले क्या नाम थे और अब क्या नाम कर दिए हैं। हालांकि जो भारत में पहले उन जगहों के नाम थे वो भी मुझे चाइनीज या जापानीज लगते हैं, लेकिन फिर भी बदल तो दिए ही हैं। जैसे पांगचेन जो पहले नाम था, अब उसको चीन ने बांगकिन कर दिया है। ज्ञान खारजोंग को जियांग का जोंग कर दिया है। लो जुगरी को लो उसरी कर दिया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मोदी सरकार योगी सरकार करती है। जैसे याद होगा ताजमहल को ये तेजो महल कह देते हैं, उसी की प्रथा को अपनाते हुए इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चाइना फैन हुआ है कि जैसा वो भारत के अंदर कर रहे हैं वो भारत के खिलाफ वही पॉलिसी लेके आ रहा है। दोस्तों, ये पूरी जगहों का नाम बदल दिया है उसने और ठोक के कहा है कि ये हमारा है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश को भी वो दूसरे नाम से पुकारता है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश को जैंगनेंग नाम से पुकारता है। ये तो वही वाली बात हो गई, ससुर का नाती जो भारत को जो है भांग भूंग झिंग कर देगा और कह देगा ये तो हमारा क्षेत्र है और हम पागल हैं, हम बावले हैं, हम यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और वो यार भारत को चाइना बनाने के चक्कर में। हम सताए हुए हैं। अब भारत के इलाकों के जो नाम बदले हैं, इस पर भारत का साथ अमेरिका ने देते हुए कहा है चीन ने ये गैर कानूनी अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन किया है। वहीं चीन आक्रामक हो रहा है। भारत के 2 जर्नलिस्ट, जो एक हिंदुस्तान टाइम्स और दूसरा जो है तो हिंदू का जर्नलिस्ट बताया जा रहा है, उन पत्रकारों के वीजा को फ्रीज कर दिया है और अब वो चाइना नहीं जा पाएंगे। चीन ने अपने गुब्बारे पर सफाई दी है, जिसको जासूसी अमेरिका के द्वारा बताया गया और कहा गया कि हमारी खुफिया जानकारी उड़ा कर ले गया है वो गुब्बारा। इस पर चीन ने फिर से सफाई दी है कि वो सिर्फ मौसम पर नजर रखने वाला एक छोटा सा गुब्बारा था और वो अनएक्सपेक्टेड था कि वो उस क्षेत्र में, अमेरिका के उस क्षेत्र में चला गया। हमारा कोई इरादा खतरनाक या गलत नहीं था। उधर तालिबान का एक और गलत कदम दुनिया के सामने आया है। यूएन ने बताया है कि महिलाओं को पूरी तरह से तालिबान ने काम करने से मना तो किया ही था, लेकिन जो एनजीओ में महिलाएं काम करती थी उनका भी काम बंद कर दिया है। यानी यूएन की संस्थाओं के लिए जो महिलाएं काम करती थी ह्यूमन राइट के लिए, उनको भी तालिबान ने काम करने से इनकार कर दिया है। उधर पाकिस्तान की आर्मी और टीटीपी झंड झंड खेल रहे हैं। जी हाँ, वो एक दूसरे की उतारने में लगे हुए हैं। बता दूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा भारत की रॉ एजेंसी का साथी बताया गया, जिस पर टीटीपी ऐसा भड़का कि पाकिस्तान आर्मी की सारी धज्जियां बखेड़ कर रख दी। कह दिया कि 1 इंच भी कश्मीर का हिस्सा भारत से ये पाकिस्तान की आर्मी ले नहीं सकी और इल्जाम हम पर लगा रही है। और साथ में टीटीपी ने रिजेक्ट किया कि हम रॉ के लिए कभी काम नहीं करते थे, न हम कर सकते हैं। उधर यूके की होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को और भी जलील कर दिया और दोस्तों पूरे ही पाकिस्तान को एक तरह से बलात्कारी कह दिया। इस रिपोर्ट को देखिए जिससे पूरा बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की होम मिनिस्टर ने कहा है कि गोरी लड़कियों का रेप करते हैं पाकिस्तानी। जी हां, मारते हैं, पीटते हैं, गलत हरकतें करते हैं और उन्होंने ये किसी ऐरे गहरे छोटे मोटे प्रोग्राम में नहीं,
नेशनल टीवी पर कह दिया है, जिससे बखेड़ा खड़ा हो गया है। What we've seen is a practice whereby vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. We've seen institutions and state agencies, whether it's social workers, teachers, the police, turn a blind eye to these signs of abuse out of political correctness, out of fear of being called racist, out of fear of being called bigoted. And as a result, thousands, we're not talking small numbers, we're talking large numbers, thousands of children have had their childhoods robbed and devastated. And there are many... खैर दोस्तों, कोई भी देश हो, बुरा तो लगेगा ही। पूरे ही पाकिस्तानियों को इन्होंने बलात्कारी कह दिया यार, पूरे ही पाकिस्तानियों को। बहरहाल पाकिस्तान इस पर बुरी तरह से चिढ़ गया है और पाकिस्तान ने कहा है कि जो ये आपने बयान दिया है, इससे आपको सीरियस मामले भुगतने पड़ेंगे और इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये जो आपने बयान दिया है, इससे पता चल रहा है आपको पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से कितनी नफरत है और आपका नज़रिया कितना गलत है। उधर दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा बैंक एडीबी, उनके द्वारा एडीबी बैंक के द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, हम उसका साथ देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एडीबी बैंक के द्वारा एशिया के सबसे बड़े बैंक जिनको माना जाता है, उनमें से ये एक बैंक है जिसके द्वारा ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि उसको सपोर्ट नहीं किया गया तो पाकिस्तान बुरी तरह से बेहाल हो जाएगा। साथ में उन्होंने जो पाकिस्तान की यह अमरीकी नचनिया सरकार है, इसके खिलाफ बड़ी बात बोल दी। कह दिया कि पाकिस्तान के हालात अब तभी सुधरेंगे जब नई सरकार आए। अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम ने इमरान खान के बारे में जो बात लिखी है उसको आपको समझना होगा। इमरान खान की तस्वीर को कवर पेज बनाया है और जो लिखा है वो सोचना होगा, समझना होगा। देखिए, टाइम लिखता है कि इमरान खान को पहले गवर्नमेंट से निकाला गया, अब उनके कत्ल की साजिशें चल रही हैं, उनको मारने की कोशिशें चल रही हैं और इन सब के बावजूद आज भी मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन पाकिस्तान में एक वाहिद शख्स यही इमरान खान है। अब बात करूंगा पाकिस्तान की आम जनता की, तो आम जनता बेहाल है। अभी भी राशन की लाइनें कई कई किलोमीटर नजर आ रही हैं। नाटक किधर लेना पर तू लेना पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदू भी हैं जिनका नाम गणेश है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पाकिस्तान के दूसरे मुस्लिम एमपीज हैं वो मुझ पर प्रेशर डालते हैं कि तुम कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। इस पर उन्होंने ज़बरदस्त बयान दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर गणेश ने कहा कि मुझ पर आने से पहले जो दूसरे गरीब मुसलमान हैं, पहले उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, दूर कीजिए, उसके बाद यानी पहले उनको ठीक से मुसलमान बनाइए, खुद मुसलमान बनिए, उसके बाद गणेश पर आइए। सर मैं आपको बता दूं, सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त हैं मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग करे। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जो मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे, अब उसमें एक बड़ा बवाल हो गया है। अमेरिका ने अब नॉर्थ कोरिया की पूंछ पर पैर रख दिया है और नॉर्थ कोरिया, पहले ही बता रहा हूं, अब करेगा बवाल और तांडव, क्योंकि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हो रही इस ड्रिल में अपने सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर
B-52 को शामिल कर दिया है। अब इसके बाद बची कुची कसर भी अमेरिका ने खुद ही पूरी कर दी है। आग में घी डालने का काम कर रहा है ससुर का नाती। अब अमेरिका ने बयान दिया है कि नॉर्थ कोरिया को हम घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रुप बना रहे हैं नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। अमेरिका यानी हम, जापान और साउथ कोरिया लगातार इस पर बात कर रहे हैं। अगर किम जोंग उन की पुंग आंग चुंग हिल गई ना, मतलब ये जो दिमाग है उनका हिल गया ना, तो अमेरिका और उनके साथियों पर वो क्या कर सकते हैं किम जोंग उन, वो वही जानते हैं और जानता अमेरिका भी है। लेकिन ज़बरदस्ती देश में एक नया युद्ध छेड़ने की कोशिश अमेरिका कर रहा है ताकि इस ससुर के नाती के हथियार बिकें। अब देखिए, जापान के एमपी ने कहा है कि हमें शेल्टर की ज़रूरत है क्योंकि नॉर्थ कोरिया से भी जंग का खतरा है और चाइना से भी जंग का खतरा है। क्या समझे? बीच में कौन फंस रहा है? जापान। अमेरिका कितनी दूर है? बहुत दूर है। नॉर्थ कोरिया से पंगा लेने के लिए बीच में पड़ी लकड़ी किसने ली? जापान ने। किस पे उछला? अपने दोस्त अमेरिका पर। अमेरिका ने क्या किया? जापान को लड़वा दिया चीन से भी और उसी समय नॉर्थ कोरिया से भी। अब जापान के एमपी कह रहे हैं अबे भाई साहब शेल्टर चाहिए। यही होता है जब आग बंद करके, ये तो हमारे साथ हमारी खाला हमको भड़का दें, हैं फ़ोन पे भड़का दें हमको और हम उनकी बातों में आके 2-4 लोगों से लड़ लें, तो यही होता है। वो तो पीछे हो जाते हैं और थप्पड़ हमको पड़ते हैं। इसी तरह से भाई साहब जापान हो गया है। वो डायलॉग है ना, हम क्या मंदिर घंटा है, कोई भी आता है बजा के चला जाता है, वही वाला हाल हो रहा है इसका। ठीक ऐसे ही ताइवान भी चीन को भड़काने का सारा काम कर रहा है। अब ताइवान की राष्ट्रपति, ये देखिए इस वीडियो में देखिए, अमेरिका में एक अमेरिकी टॉप अधिकारी के साथ उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। दोस्तों, इसके ठीक बाद अगली तस्वीर ये देख लीजिए जो रिपोर्ट में मौजूद है। चाइना ने चिढ़कर अपना खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के करीब भेज दिया है। लो कर लो बात। उधर चाइना ने ऐलान कर दिया है कि हमने ताइवान के आसपास स्पेशल इंस्पेक्शन मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं भारत के अंदर बनी गई दवाइयों से उज़्बेकिस्तान और गाम्बिया में बहुत मौतें हुई हैं। खांसी का सिरप याद होगा आपको, बहुत मौतें हुई। इसके बाद भारत के सीनियर डिप्लोमेट्स, अलग अलग विदेश के जो नेता हैं, उनसे कांटेक्ट में हैं कि उसका असर हमारे एक्सपोर्ट पर ना पड़े। ऐसा ना हो कि दूसरे देश भारत से मेडिकल की जो सप्लाई है वो लेना बंद ना कर दें। उधर भारत की डिफेंस एजेंसी इजराइल से ही जो उसका स्पाईवेयर है, नज़र रखने वाला जासूसी सॉफ्टवेयर, जिसका आपने नाम सुना होगा पेगासस, उसी के टक्कर का एक और कोई सिस्टम है वो भी खरीद रही है। मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार ये डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेगी, लेकिन अपने नहीं ना ना ना। कभी ये सारा सिस्टम सिर्फ जो है राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, मुसलमानों के खिलाफ स्पाई, ये गलत होगा भाई। चीन हमारे देश में घुसते ही कोशिश कर रहा है, ये सब चीज़ उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाए तो अच्छी बात है। इस पूरी रिपोर्ट पर शेयर कीजिए। लाल आंख वाले के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।